हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डाइस चैप्टर को। कल की क्लास में हम लोगों ने ओपन डाइस के क्वेश्चंस देखे थे। उस वीडियो में हमने ओपन डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए, जिसमें जो भी ट्रिक्स यूज हो सकती है सारा हमने आपको बताया था। आज की वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं क्लोज डाइस। क्लोज डाइस मीन्स रेगुलर डाइस जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड क्लोज डाइस, जिससे आप नॉर्मली प्ले करते हो, लूडो खेलते हो, ठीक है। सो क्लोज डाइस मतलब ये कंप्लीट गेम है ट्रिक्स का। एक तो आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप थोड़ा एज्यूम करें, क्वेश्चंस को एनालाइज करें और आंसर कर दें। बट समटाइम उसमें क्या होता है कि आपको 30 सेकेंड या 1 मिनट या 2 मिनट भी लग जाते हैं। और जब आप एनालाइज कर रहे होते हो चीजों को, तो एग्जाम के प्रेशर में कई बार रॉन्ग आंसर होने के चांसेस भी होते हैं। कई बार ट्रिक्स कॉन्सेप्ट से ज्यादा आउटप्ले कर जाती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको क्लोज्ड आइज से रिलेटेड सारी ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप क्लोज्ड आइज के कोई भी क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड के अंदर कर सकेंगे। मैक्स टू मैक्स आई एम टेलिंग यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लोज्ड आइज या फोल्डेड आइज। देखिए, क्लोज्ड आइज में क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में या तो आपको केवल 1 डाइस गिवन होगा, या फिर 2 डाइस गिवन होंगे, या फिर मोर देन 2 डाइस गिवन होंगे। और ये सारे क्वेश्चंस कवर होंगे मात्र 2 रूल से, या एक कह सकते हैं 2 ट्रिक से, जो कि आती है 2 डाइस गिवन केस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले 2 डाइस गिवन, विच इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द क्लोज डाइस क्वेश्चन। तो क्लोज डाइस में जब 2 डाइस गिवन होते हैं, तो उसमें 2 तरह के केस होते हैं। पहला, व्हेन ओनली वन फेस इज कॉमन, व्हाट डज इट मीन। देखिए, ये 2 क्लोज डाइस बने हैं आपके सामने, 1 और 2। इसमें अगर बात करें 1 2 3 मेंशन है, यहाँ पर 1 4 5 मेंशन। इसमें कितने नंबर कॉमन दिख रहे हैं आपको? इन दोनों डाइस में क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ एक कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब वन फेस कॉमन का केस की बात कर रहे हैं। रूल क्या होगा, कैसे डील करेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप केसेस समझ रहे हैं। वन फेस कॉमन एंड सेकेंड केस होता है जब 2 फेस कॉमन होता है। 2 5 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 2 3 4, ये कॉमन हो गया। यहाँ पर बात करें तो सिर्फ 1 कॉमन था। सो ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं जब आपको क्वेश्चन में 2 डाइस गिवन होंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए एक के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। इधर जो हिडन है, या यहाँ पर बात कर ले जो हिडन है क्या होगा, या फिर हम आपसे पूछ ले 2 के अपोजिट कौन सा होगा, या फिर 3 के अपोजिट कौन सा होगा। सिमिलर यहाँ पर भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ 4 के अपोजिट कौन सा फेस आएगा। तो ये होते हैं क्लोज्ड आइज के क्वेश्चन। अब इनको डील कैसे करेंगे, चलिए तो पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले वन फेस कॉमन की ट्रिक। व्हेन वन फेस इज कॉमन, तो सिंपल ट्रिक ये है, जब भी 2 डाइस गिवन हो क्वेश्चन में और वन फेस कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है? 1 और 1, इसको हमने कर लिया इन सर्किल। अब आपको मूव करना है यहाँ से क्लॉकवाइज। यहाँ से मूव करेंगे क्लॉकवाइज ऐसे। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आया? यहाँ पर 3 आया, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 3। यहाँ से भी क्लॉकवाइज मूव करिए ऐसे। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा नंबर आया? 5। इसमें सेकंड में कौन सा आया था? 2। और इधर कौन सा सेकंड में आया? 6। तो देखिए, जो नंबर सबसे पहले आएगा वो दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे अपोजिट। ऐसे ही जो नंबर सेकंड नंबर पे आएगा वो हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। लास्ट नंबर की अवस्था है 1, और रेगुलर डाइस की बात करें तो लास्ट नंबर उसमें कौन सा हो जाएगा? हिडन क्या है? 4। इतना आसान क्वेश्चन होता है। बस आपको मूव क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव कर लीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लीजिए। जो नंबर पहले आएगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, इसको हमने कर लिया इन सर्कल। अब मूव करते हैं क्लॉकवाइज। सबसे पहले कौन सा नंबर आया? 1 आया। इधर क्लॉकवाइज मूव करेंगे, सबसे पहले कौन सा आया? 4 आया। सो 1 इज अपोजिट टू 4 अगेन इन दिस केस। आगे मूव करिए, कौन सा नंबर आएगा? 3। आगे मूव करिए, कौन सा नंबर आया? 6। मीन्स 3 एंड 6 आर अपोजिट टू ईच अदर इन दिस केस। अब लास्ट नंबर कौन सा बच गया जो कॉमन था? 5। और कौन सा नंबर इधर बचा हुआ है? ये है 2। इसका मतलब 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है। That's it for closed dice when 2 dices are given in the question and one face is common. अब चलते हैं सेकेंड केस, when 2 faces are common। यहाँ पर इन दोनों डाइस में देखिए क्या कॉमन है? 2 और 5 कॉमन है। यहाँ पर भी 2 और 5। ठीक है। अब इसका क्या रूल होगा? इसमें आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करना है। इसमें सिंपल सा रूल है, जो फेस कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के पक्का अपोजिट होगा, डेफिनेटली अपोजिट होगा। दैट्स इट। अब 2 के अपोजिट कौन सा होगा?
तो देखिए इसमें आप फिक्स कभी भी नहीं बता सकते दो के अपोजिट कौन होगा। आप कितना भी एनालाइज कर लो, कोई भी रूल लगा लो, कभी भी नहीं फाइंड कर सकते दो के अपोजिट कौन होगा। बट हाँ, हम क्या क्या कह सकते हैं, दो के अपोजिट तीन और पांच तो बिल्कुल नहीं हो सकते, और चार भी नहीं हो सकता। भाई अपोजिट होगा तो दिख थोड़ी रहा होता, अपोजिट होता तो छुपा होता यहाँ पर कहीं। तो तीन पांच चार तो नहीं हो सकते, तो दो के अपोजिट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, या तो वन होगा या तो सिक्स होगा। ऐसे ही अगर हम पूछे पांच के अपोजिट कौन कौन सा होगा, अगेन हम बोलेंगे या तो वन होगा या सिक्स होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, ऑप्शन क्या गिवन है, दोनों ऑप्शन गिवन है तो बोथ का ऑप्शन आएगा, या फिर कान डिटरमाइन का ऑप्शन आएगा। आगे इसके आगे प्ले होगा ऑप्शन वाइज। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है, वन टू कॉमन है यहाँ पर, वन टू कॉमन है यहाँ पर, तो बच गया कौन सा नंबर, तीन और पांच। इसका मतलब थ्री एंड फाइव आर डेफिनेटली अपोजिट टू ईच अदर। अब अगर पूछे वन के अपोजिट कौन सा हो सकता है, तो देखो दो तीन पांच तो नहीं हो सकते, तो बच गया क्या, चार होगा या फिर छह होगा। सिमिलरली अगर पूछे दो के अपोजिट कौन होगा, तो अगेन चार होगा या फिर छह होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पहला केस देखिए क्लियर हो गया। जब क्लोज डाइस का क्वेश्चन है, जिसमें दो डाइस गिवन है क्वेश्चन में, तो उसमें दो ही केस बनते हैं, वन फेस कॉमन, टू फेस कॉमन, दोनों कवर हो गए। चलिए कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मूव करेंगे हम लोग मोर देन टू डाइस वाले क्वेश्चंस में। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, ऑब्जर्व द डाइस इन द फॉलोइंग फिगर, विच नंबर इज अपोजिट टू सिक्स। अब इसमें देखिए दो डाइस गिवन है आपको क्वेश्चन में, कितने फेस कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ एक फेस कॉमन है। तो इसका क्या रूल आपको बताया है, आपको सिंपल सा क्लॉकवाइज मूव करना है। कौन सा नंबर आया सबसे पहले, सिक्स, इधर से क्लॉकवाइज मूव किया, कौन सा नंबर आया, टू, इसका मतलब छह और दो एक दूसरे का अपोजिट है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, डेट्स इट। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या बोला था, 10 सेकंड के आंसर आप आंसर दोगे, उससे भी कम में आप आंसर कर सकते हो आप चाह लो तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और बहुत सारे नए यूजर्स हैं चैनल पे, जो वीडियोस को देखते तो है बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहे, आप सीख रहे हो तो वही सिखाने में मजा आएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, ऑब्जर्व द डॉट्स ऑन द डाइस, वन टू सिक्स डॉट्स। यहाँ पर कुछ डॉट्स दिए हुए हैं डाइस में, इन द फॉलोइंग फिगर हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन ऑन द फेस अपोजिट टू कंटेनिंग फोर डॉट। सिंपल है, फोर के अपोजिट कौन सा डॉट्स आएगा ये पूछा जा रहा है। अब इसमें ऑब्जर्व करिए, वन फेस कॉमन है या टू फेस कॉमन है। देखिए पांच पांच कॉमन है, वन वन कॉमन, मतलब ये दो फेस कॉमन है यहाँ। तो इसका रूल सिंपल था, जो कि अब कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, मतलब दो और चार एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू, दैट्स इट। अगेन 10 सेकंड से कम में ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डील करने जा रहे हैं मोर देन टू डाइसेस आर गिवन। दो डाइस का केस खत्म हो गया, इतना सा था। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी से आपको समझाते हैं। व्हेन मोर देन टू डाइसेस आर गिवन, तीन गिवन हो, चार गिवन हो, पांच गिवन हो, कुछ भी, देखिए तीन से ज्यादा आता नहीं है, फिर भी गिवन हो तो आप समझ लीजिएगा। डाइस के केस में तो जितने ज्यादा डाइस उतना ज्यादा इजी क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपके पास तीन डाइस गिवन हो या दो से ज्यादा गिवन हो, कितने भी हो, तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको एक दो डाइस ऐसे छांटने हैं यहाँ पर जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो। क्या बोला हमने, ऐसे कोई दो डाइस ढूंढने हैं जिसमें केवल वन फेस कॉमन हो, वन फेस कॉमन। तो अगर हम बात करें वन एंड टू में क्या कॉमन है, सिक्स कॉमन है, ओनली सिक्स इज कॉमन। तो हमें मिल गया। आप कोई भी फाइंड कर सकते हैं, वन एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, कोई एक ढूंढ लीजिए जिसमें वन फेस कॉमन है। अब क्या करना है, अब लगाइए सेम वही रूल जो आपने टू डाइस केस में पढ़ा था। ये हमारा टू डाइस का केस हो गया, वन फेस कॉमन, तो हमने क्या बोला था, आप क्लॉक वाइज मूव करिए, क्लॉकवाइज मूव करिए। यहाँ पर सबसे पहले आया दो, यहाँ पर सबसे पहले आया पांच, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर आया चार, यहाँ पर दूसरे वाले डाइस में आया वन, मतलब चार और एक एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी डॉट्स लाइज अपोजिट टू टू डॉट्स, मीन्स आंसर इज फाइव, दैट्स इट। आप चाहते तो कोई और डाइस भी फाइंड कर सकते थे। अगर आप ध्यान से देखें तो डाइस वन और डाइस थ्री में भी एक ही फेस कॉमन है, विच इज फोर। इसमें भी आप अप्लाई करोगे तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो आप वीडियो को पॉज करो और देखो कि आपको आंसर सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो कमेंट में बोल देना यस, रूल इज 100% वेरीफाइड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन 3 डाइस आर गिवन। क्वेश्चन इज विच नंबर इज अपोजिट टू द 2। तो कोई आपको दो डाइस फाइंड करने हैं जिसमें केवल एक फेस कॉमन है। तो मिल गया, हमें पहला ही डाइस मिल गया जिसमें केवल एक फेस कॉमन है, 6 एंड 6। अब यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करिए, यहाँ से भी क्लॉकवाइज मूव करिए। 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लास्ट नंबर 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सिंपल। क्या पूछा था, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आने वाला है, 6 आने वाला है। दिस इज माई आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं गिवन है, ना ही डॉट गिवन है, कुछ पिक्चर्स गिवन है, बट क्वेश्चन सेम है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अ क्यूब हैज 6 डिफरेंट सिंबल्स ड्रॉन ओवर इट्स 6 फेसेस। अ symbol are dot, circle, triangle, square, cross and arrows. Three different positions of cube are given in the figure. Which symbol occur at the bottom of figure Y? Bottom of figure Y मतलब कहने का है कि ये जो रेक्टेंगल है, कंप्लीट रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट में कौन सा डायग्राम या फिगर आएगा। सिंपल। तो सेम रूल अप्लाई करना है। कोई दो डाइस ऐसे फाइंड करिए जिसमें केवल एक फेस कॉमन है। क्या 1 और 2 में केवल ट्रायंगल कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, ओनली वन फेस कॉमन, राइट। तो यहाँ से मूव करिए क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। सेकंड नंबर में यहाँ सर्कल है, सेकंड नंबर में यहाँ पर रेक्टेंगल है, इट्स मीन सर्कल इज अपोजिट टू द रेक्टेंगल, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मूव करते हैं हम लोग अपने न्यू टाइप की ओर। व्हेन ओनली वन डाइस इज गिवन। एक बार आपको अगेन पहला स्लाइड दिखा देते हैं। पहली स्लाइड थी हमारी दिस वन। तीन केसेस अपने हमने बनाए थे स्टार्टिंग में। व्हेन वन डाइस इज गिवन, टू डाइसेस आर गिवन, मोर देन टू डाइसेस आर गिवन। तो टू डाइस का केस कंप्लीट हो गया, मोर देन टू डाइस का केस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डील करने वाले हैं वन डाइस केस। ओके। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था जितने कम डाइस उतना ज्यादा टफ क्वेश्चन, बट इतना भी टफ नहीं है। सिंपल आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है बस। ओनली वन डाइस इज गिवन, तो इसको करने से पहले आप दो डिफिनेशन पढ़िए। पहली है स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस? When sum of any two opposite face equal to 7, dice is called standard dice. जब भी किसी डाइस में किसी दो अपोजिट फेस का सम 7 हो जाए तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। मतलब ये वो डाइस है जिससे आप घर में लूडो खेलते हो, जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर 1 2 3 दिख रहा है, इसका मतलब कहीं पर 4 5 6 भी होगा। अभी हम इसका सोल्यूशन नहीं बता रहे, बस आप डेफिनेशन पढ़िए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज जनरल डाइस। When sum of any two adjacent face is equal to 7, dice is called general dice. Any two adjacent face, यहाँ पर क्या है अपोजिट फेस, ये दोनों वर्ड को ध्यान से देखिएगा। अगल बगल का सम अगर 7 है तो जनरल डाइस, और अपोजिट का सम 7 है तो स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पर देखिए दिख भी रहा है आपको 2 और 5, एनी टू एडजेसेंट फेस 7, इसका मतलब जनरल डाइस। अब इसमें अपोजिट फेस कैसे निकालें? सिंपल सी बात है, हमने बोला अगर डाइस है तो अपोजिट फेस का सम 7 होना चाहिए। तो 1 के अपोजिट कौन सा होगा, 6 होगा, तभी तो 7 बनेगा सम। 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 5 होगा, तभी तो 7 बनेगा। और 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ये फिक्स है स्टैंडर्डाइज। ये स्टैंडर्डाइज में से एक फिक्स डाइस है जिससे आप खेलते हो। 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, दैट्स इट। अब बात आती है जनरल डाइस। जनरलाइज में अपोजिट कैसे निकालेंगे? जनरलाइज में आप अपोजिट कभी भी नहीं बता सकते। अगर हम पूछे 1 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 2 और 5 तो नहीं हो सकते, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 6 जो कि नहीं गिवन है। ऐसे हम पूछे 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 और 5 तो नहीं हो सकता, लेकिन 3 और 4 6 में कोई भी हो जाएगा। 5 के अपोजिट कौन सा होगा, अगेन 1 और 5 तो नहीं होगा, 3 4 6 में कोई भी हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी वन डाइस का क्वेश्चन होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि डाइस जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डाइस होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। जनरल होगा तो आप आंसर ही नहीं कर सकते, मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग 4 डाइस विच इज स्टैंडर्ड डाइस। अब यहाँ पर 4 डाइस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो अभी आपने डिफिनेशन पढ़ी, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होगा, और जनरल डाइस में एडजेसेंट का सम 7 होगा। तो यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया, यहाँ पर 3 और 4 7 हो गया, यहाँ पर कोई भी 7 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर बात की जाए 6 और 1 7 हो गया। इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, जनरल डाइस हो गए। जनरल डाइस, जनरल डाइस, जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कौन सा हो गया, ये हो गया, दैट्स इट, दिस इज स्टैंडर्ड डाइस।
और अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है इसका मतलब 6 के नीचे होगा 1, 4 के पीछे होगा 3, 5 के पीछे होगा 2। समझ में आ गया आपको एक डाइस का क्वेश्चन कैसे डील करना है? बस आपको आइडेंटिफाई करना होगा डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ऑब्जर्व द डाइस इन द फॉलोइंग फिगर, विच नंबर इज अपोजिट टू 6? तो बताइए ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड या जनरल? अगर जनरल डाइस होता तो कोई दो एडजेसेंट फेस का सम 7 हो गया होता, बट ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। ऐसा यहाँ नहीं है। दिस मीन दिस डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस। और अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो 6 का अपोजिट हमेशा 1 होने वाला है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई होप अब आपको ये केस समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। अमंग द फॉलोइंग फिगर find the correct one if it is known that total number of dots on the opposite face of cube always 7। अपोजिट फेस ऑलवेज 7 कहने का मतलब क्या है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब में कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो चलिए जल्दी से आप आंसर कर दीजिए कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। इसका आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं। आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, इसमें कौन सा इन चारों में से स्टैंडर्ड डाइस है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक बार आपको फिर से हम स्लाइड दिखा देते हैं। पहली स्लाइड, क्लोज डाइस में तीन तरह के केस होते हैं। जब वन डाइस गिवन हो, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, जब दो डाइस गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब मोर देन टू डाइस गिवन हुए तो कैसे सॉल्व करेंगे। 90% टाइम यही क्वेश्चंस आते हैं, 90 to 95% टाइम। इतना इनफ है आपके लिए। आप इस स्लाइड के स्क्रीनशॉट रख लो। बस आपको ध्यान से इसमें सोचना है कि आप ये तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। अगर कर लोगे तो डाइस इज कंप्लीटेड। अब जो 10% का क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन, आइए उनको देखते हैं। स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ डाइस। क्वेश्चन इज, इन द गिवन डाइस इफ 2 इज अपोजिट टू 6 देन विच नंबर इज अपोजिट टू 1? अभी तक आपने क्या ऐसी कोई कंडीशन पढ़ी किसी क्वेश्चन में कि किसी में कंडीशन दिया? सीधा सीधा बोल रहा था नीचे दो डाइस दिए हैं, बताओ अपोजिट टू 1 कौन सा होगा। अभी तक ऐसा बोल रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में है इफ 2 इज अपोजिट टू 6 बताओ कौन सा नंबर 1 के अपोजिट होगा। अच्छा लेट सपोज ये कंडीशन नहीं गिवन होती, तब कैसे करते? क्या यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं, आप क्वेश्चन ही प्रोसीड नहीं कर पाते। तभी ये स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो इनको कैसे करेंगे? सबसे पहले जिस नंबर की बात कर रहे हैं उनको इंसर्कल करिए। 2 की बात कर रहा है और 6 की बात कर रहा है। बोला है 2 इज अपोजिट टू 6, तो बताओ 1 के अपोजिट कौन सा होगा। तो इसकी भी ट्रिक ध्यान से सुन लीजिए। एक डाइस में आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है और एक डाइस में आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। फिर से ध्यान से सुनिए, एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज। जो आपने पहला केस पढ़ा था उसमें सेम डायरेक्शन में मूव करने को हमने बोला था, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। यहाँ पर एक में क्लॉक एक में एंटी क्लॉकवाइज। जो नंबर पहले आएगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएगा। तो 3 सबसे पहले आया, यहाँ पर 5 सबसे पहले आया, मतलब 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। 4 और 6 एक दूसरे के, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। और लास्ट नंबर 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। वो तो गिवन ही है। तो क्वेश्चन क्या था, एक के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? एक के अपोजिट हो गया 4। अंडरस्टूड? एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। इफ 2 इज अपोजिट टू 5 देन विच नंबर इज अपोजिट टू 1? तो जो नंबर बोला जा रहा है उसको इंसर्कल करिए। एक डाइस से क्लॉकवाइज मूव करिए, एक डाइस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए। सबसे पहले यहाँ पर 6 आया, सबसे पहले यहाँ पर 3 आया, मतलब 6 and 3 आर अपोजिट टू ईच अदर। 4 and 1 आर अपोजिट टू ईच अदर। तो 1 के अपोजिट कौन सा हो गया? 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं होमवर्क के लिए। इन गिवन डाइस B is opposite to D, B is opposite to D, so what is the opposite of A? बस हिंट दे देते हैं। यहाँ से मूव किया हमने क्लॉकवाइज, यहाँ से मूव किया हमने एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप आंसर करिए ए के अपोजिट कौन सा आएगा। दिस इज योर होमवर्क। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्लोज डाइस से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और डाइस टॉपिक बहुत मजेदार लगा होगा, बहुत इजी टॉपिक भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूब के क्वेश्चन। अभी से हम आपको बता दें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे क्यूब्स के क्वेश्चन, कटिंग ऑफ क्यूब, कलरिंग ऑफ क्यूब्स, मल्टी कलर क्यूब्स। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। क्यूब्स की सारी ट्रिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको
नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।